अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये है। कल हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। आपको ये पता ही होगा कि ये किसने लिखा है। एनी फ्रैंक ने। शी वॉज ए ज्यूइश गर्ल एंड एट द एज ऑफ 13 शी स्टार्टेड टू राइट डायरी। वो अपने इस डायरी के ज़रिए हमें इन्फॉर्म करती है कि मुझे कोई अच्छी फ्रेंड नहीं मिलती थी। वैसे मुझे लविंग पेरेंट्स थे, सिस्टर थी, ऑन्ट्स थी, फ्रेंड्स थे, 30 फैमिली मेम्बर्स थे। उनके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकती थी। बट बीच में बोलती है वो कि नो ऑन द सरफेस, नो ऑन द सरफेस, यानी कि नो ऑन द सरफेस मीन्स ज़ाहरी तौर मुझे है। असली फ्रेंड जो होता है, जिसके साथ मैं एवरीथिंग शेयर करूं, वो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, यानी कि ट्रू फ्रेंड कोई नहीं है। ऑन पेज नंबर 20 किट्टी ये कहती है, ये क्या कहते हैं इसको, एनी, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt. इसकी बहन का नाम क्या था? Margot. In Germany in 1926. I was born on 12 June 29. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. जब जर्मनी में वार हुआ तो ये वहाँ गए, हॉलैंड। My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. इन दोनों बेटियों को कहाँ भेजा गया था? एशियन, अपनी दादी के पास रहने के लिए। खुद तो इसके माँ बाप चले गए हॉलैंड। Margot went to Holland in December and I followed in February. फिर ये भी गए। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6. Montessori school गई है। At which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mr. Cuperes, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. मिसेस क्यूप्रस जो थी इसकी हेड मिस्ट्रेस, वो एनी से बहुत प्यार करती थी। जब एनी ने फेयरवेल किया उस स्कूल को, तो उनकी दोनों के आंखों में आंसू आ गए। ये एनी फ्रैंक हमें अपनी डायरी के ज़रिए ये अपना बायोग्राफी बता देती है। इन द समर of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. एनी कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर का फिर जब मेरा बर्थडे था तो उसका ऑपरेशन था, तो हमने छोटा ही सेलिब्रेशन किया। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. और ये भी दिल पे लिया था इस एनी ने कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो मर गई, ये भी इसने हार्ट पे लिया था। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other
and grandma's candle was lit along with the rest. और बर्थडे पे इसने जलाया कैंडल। देखो बेटा, एनी फ्रैंक जो थी वो बहुत ही बड़ी राइटर थी। एट द एज ऑफ 13 she started writing diary because she had no any true friend to whom she might have shared her secrets, her heart. Because she says that people have no patience. Paper has more patience than people. That is why she started writing diary. और उसने कहा कि डायरी मेरा साथ देगी हमेशा। और ये डायरी के ज़रिए हमें यही चीज़ें बताती है कि मेरे कौन से फैमिली मेम्बर्स थे, किस किस को मैं प्यार करती थी। और हम असल में आज ये स्टार्ट करते हैं कि कैसे उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। देखो, इसने लिखा डायरी में, डियरेस्ट किटी, डियरेस्ट किटी, our entire class quacking its boots. Our entire class is quacking in its boots. हमारी जो सारी क्लास है डर से कांप रही है। क्वैकिंग इट इज इन इट्स बूट्स मीन्स डर से क्यों कांप रही है, इसकी कोई वजह होगी। क्वैकिंग, क्वैकिंग मीन्स डर से हाँपना। एंटायर क्लास, एंटायर मीन्स होल क्लास, तमाम पूरी क्लास, यानी जितने भी बच्चे हैं। वी वेयर क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. ये डायरी पे ये मेंशन करती है कि हमारे क्लास में तमाम बच्चों को यही डर था कि आज मीटिंग होने वाली है, किस को छोड़ा जाए एग्ज़ाम के लिए और किस किस को ड्रॉप किया जाए। Half the class is making bets. और ये आपस में खेल रहे हैं बच्चे, बेट लगाते हैं कि किस किस को छोड़ा जाए। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it is you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am. दो बच्चे ऐसे थे क्लास में, वो क्या करते थे, तमाम पैसे जेब खर्च जो होता था वो इस बेट पे लगाया कि कौन रुकेगा कौन नहीं। नो नो ऑफ, नो नो वो, नो आई एम नॉट, नो नो यस यस यू आर। इसी बेवकूफ़ी पे GS pleading glances at my angry outbursts. Angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. Teachers are more unpredictable creatures on the earth. What does that mean? ये कहती है कि हमारी पूरी क्लास की टांगें कांप रही थी बिला वजह, बिला शुबा। एग्ज़ाम के लिए हम शर्तें लगाते रहे,
हमारे पीछे जो दो लड़के बैठे थे क्लास में, तो वो बेट लगाते रहे कौन रहेगा, को किसको छोड़ा जाएगा। तो सारी क्लास यही मजाक उड़ाती थी दिन भर। तो किटी के कहने का मतलब है कि मैं भी एक लड़की थी। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वेल मेक इट, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। किटी क्या कहती है, मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन मैथ्स के लिए थोड़ा सा था। एनीवे, all we can do is wait. All we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. देखते हैं, जब तक ना हम कुछ करेंगे तब तक हम अपना हार्ट लूज नहीं करेंगे। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths. आपको समझ आ रहा है बेटा? ये अपने टीचर्स का इंट्रोडक्शन देती है कि हमारे 9 टीचर्स हैं, 7 थे मेन एंड 2 वुमेन थी। उसमें था मिस्टर कीसिंग, ओल्ड फॉगी हु टीचस अस मैथ। ये क्या कहती है? ये कहती, एक वर्ड इसने ऊपर बोला कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्ट करना मीन्स जिस तरह हम प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, पहले ही कुछ बोल देना। अनप्रेडिक्टेबल मीन्स जिसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सके। ये कहती है किटी, ये कहती है एनी। किटी जो इसकी डायरी थी उसी में हमें ये कहानियाँ बताती है टीचर्स के बारे में। इसने एक लाइन लिखी है, ये जब अपने क्लासमेट्स के साथ करती है कि ये कहती है, ये उनके साथ डिस्कस करती है, इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज़। डमी किसको बोलते हैं? डमीज़ मीन्स वो जो जिनको हम नालायक कहते हैं। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। ये कहती है कि मोटी अकल वालों को रखना चाहिए बैक ही, ड्रॉप ही करना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। ये कहती है कि टीचर्स के बारे में हमें कुछ अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, उनके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो कैसे हैं। वो मोटे अक्ल वालों को भी कभी छोड़ते हैं, और मतलब इसके कहने का मतलब यही है, टीचर्स और अनप्रेडिक्टेबल, टीचर्स के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो और ये कहती है कि मेरे टीचर्स का नाम है मिस्टर कीसिंग, वो मैथ्स पढ़ाता है। वॉज annoyed with my for ages because I talked so much। यही मिस्टर कीसिंग जो था वही इसके साथ बहुत annoy होता था क्लास में, क्योंकि एनी जो थी she talks so much in the classroom। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, इसको टीचर वार्निंग्स भी देता है। ही असाइन्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, इसको इस पनिशमेंट के तौर पे असाइन होता है बहुत काम। मिस्टर कीसिंग जो इसका टीचर है वो एनी को बहुत काम देता है, क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बातें करती है क्लास में। एज ए पनिशमेंट ही गिव्स हर मोर एंड एक्स्ट्रा होमवर्क। होमवर्क का नाम क्या था? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट। किस बात पे? ए चैटर बॉक्स। इसने बोला, मिस्टर कीसिंग ने एनी को कि आप एक ऐसे ला के लिख के लाना, उसका नाम है चैटर बॉक्स। हम मतलब हम अगर लफ्ज़ी माने निकालेंगे चैटर बॉक्स का, तो इसका भी मतलब है ज़्यादा बातें करने वाला, बातूनी, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं। A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later. I decided, I jotted down the title in my notebook। इसने डिसाइड किया अब मैं लिखूंगी। इसने जॉट डाउन किया टाइटल का नाम क्या था? A chatterbox।
इसने नोटबुक के स्टार्ट किया, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। जब उसने सर ने इसको बोला आप लिखो टाइटल ए चैटर बॉक्स, इस पे कल असाइनमेंट, इसने गुस्से में आके लिखा रफ पे ए चैटर बॉक्स, ऐसे बंद की कॉपी और डाल दी, टक्ड इट इनटू बैग, और डाल दी इसने अपने बैग में। आई आई वुड वरी अबाउट द लेटर, अगर मैं घर पहुंच के इसके बारे में वरी होती। आई डिसाइडेड, ये बेचारी कहती है कि मुझे परेशानी थी, मुझे आएगा लिखना। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इनटू माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, बैठी चुप क्लास में। दैट इवनिंग, जब ये घर पहुंची, आई वुड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, किया इसने होमवर्क किया इसने कंप्लीट घर में, रेस्ट ऑफ द होमवर्क। द नोट अबाउट द ऐसे काट माई आई, इसने सारा होमवर्क किया मगर इस ऐसे ने इसको पकड़ा। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मुंह में पेन जिस तरह हम डालते हैं चबाने लगी और सोचने लगी कि क्या लिखूं। Anyone could ramble on the leave big spaces without the words. ये कहती है Anyone could ramble on the leave big spaces between the words. जो भी कोई लिखेगा वो between हर एक वर्ड के बीच में स्पेस डालेगा। But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. इसने ऐसा नहीं किया, इसने किया टीचर को through this essay she wanted to convince her teacher about talking much more in the classroom. What did she told? I thought and thought. I suddenly had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait. इसने बोला टीचर को through this essay she told her teacher that talking much is student's trait, यानी स्टूडेंट की खासियत, trait means खासियत यानी कि हैबिट। टीचर को ये बोला कि talking much is student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. देखो क्या लिखा बेटा, आप समझ रहे हो? इसने लिखा इस ऐसे में टीचर को कि स्टूडेंट की खासियत होती है क्लासरूम में बातें करना, ज़्यादा बातें करना, मगर मैं इस खासियत को क्या करूं? ये मुझे वरासत में मिली है। दिस ट्रेट हैज़ बीन इनहेरिटेड मी, आई हैव, दिस इज़ माई इनहेरिटेंस। मेरी माँ भी ज़्यादा बातें करती थी, दैट इज़ वाई आई टॉक सो मच इन द क्लासरूम। इसने टीचर को ऐसे ही कन्विंस किया। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लॉफ एट माई आर्ग्यूमेंट, जब कल दिखाया तो मिस्टर कीसिंग को हंसी आई, मिस्टर कीसिंग को हंसी आई। तो हंसी किस बात पे आई? बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन्ड मी ए सेकंड ऐसे, मगर जब इसने क्लासरूम में और बातें करना स्टार्ट किया तो इसको दूसरा ऐसे मिला। He assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. Incorrigible chatterbox हुआ जिसके बारे में कोई क्योर नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है। Incorrigible. Incorrigible means जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। This time it was supposed to be on an incorrigible. पहले क्या दिया था? पहले दिया था ए चैटर बॉक्स, अब क्या दिया? इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। आई थिंक ये नहीं अपलोड होगा, 20 मिनट्स हो गए, तो आई थिंक
the day after tomorrow I will complete this lesson, and for today it is enough.